बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है बतख चले मेले में। यह कहानी सुनने से बच्चे नए शब्द सीखेंगे और कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है बतख चले मेले में। एक दिन बतख जी रास्ते में चल रहे थे। चलते चलते उनकी नजर गई मुर्गी बहना और खरगोश भैया पे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम लोग मेले में जा रहे हैं। ये सुन के बतख भैया बहुत एक्साइटेड यानी उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा आप मेले में जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, हम मेले में झूले में बैठेंगे, हम नई गेंद खरीदेंगे, मिठाई खाएंगे। बतख जी और उत्साहित हो गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मैं आपके साथ मेले में आ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं। खरगोश बोले तुम तो बहुत धीरे चलते हो, नहीं आ सकते हमारे साथ। मुर्गी बहना भी बोली मेरे पंख देखो कितने अच्छे हैं, सुंदर है। तुम्हारे पंख भी अच्छे नहीं है, मेले में जाने के लिए अच्छे पंख होना चाहिए। और वो लोग आगे निकल जाते हैं। बतख जी को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो क्या सोचते हैं नहीं मैं मेले में जाऊंगा, और उनके पीछे पीछे वो भी चलने लगते हैं। थोड़े आगे जाते ही मुर्गी बहना और खरगोश भैया एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब मेले में जाने के लिए नदी पार करना बहुत ज़रूरी था। मुर्गी बहना पानी में उतरती है और वापस पीछे आ जाती है। खरगोश भैया भी वैसे ही, उनको भी नहीं तैरना आता। दोनों को तैरना नहीं आता, दोनों रोना बैठ जाते हैं, ऐसे दोनों रोने लग जाते हैं नदी के किनारे। बतख जी वहाँ पे आते हैं। वो उनको पूछते हैं क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हो? तब वो बोलते हैं हमें तो मेले में जाना है पर हम नदी नहीं पार कर सकते। बतख जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा। बतख जी एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालते हैं, उसको रस्सी बांधते हैं, रस्सी को अपने मुंह में पकड़ते हैं और उन दोनों को लकड़ी के टुकड़े में बैठने के लिए बोलते हैं और वो रस्सी को मुंह में लेके नदी पार कर देते हैं। तीनों भी नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बतख जी को सॉरी भी बोलते हैं। सॉरी बतख जी, हम आपको मेले में नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन आज आपकी वजह से ही हमें मेले में जाने के लिए मिला। फिर वो तीनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं। फिर तीनों मेले में जाके बहुत मज़े करते हैं, झूले में बैठते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलौने भी खरीदते हैं। चलिए बच्चों, अब कुछ आसान से सवालों के जवाब देते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कौन दुखी होता है और कब दुखी होता है? दूसरा प्रश्न है वो तीनों उत्साहित कब होते हैं? और तीसरा प्रश्न है तीनों खुश कब होते हैं? चलिए इन सवालों के जवाब हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। और हाँ, कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों के दोस्तों और टीचर के साथ शेयर करना ना भूलें। कक्षा में बच्चों को कहानी से जुड़े उनके अनुभवों को बांटने के लिए प्रोत्साहित करें। इस गतिविधि के लिए बड़े आकार के पुराने अखबार, कागज, पेड़ से गिरे हुए पत्ते, कागज के छोटे छोटे टुकड़े और चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता होगी। गतिविधि को शुरू करने के लिए शिक्षक सबसे पहले बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाएं और उन्हें सहज करें तथा उन्हें बताएं कि आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक बड़े आकार का कागज़ या अखबार और कुछ पत्तियां, कागज़ के टुकड़े और चिपकाने के लिए गोंद दें। इसके बाद शिक्षक कोई भी एक आकृति जैसे त्रिभुज, गोल, पक्षी की आकृति, घर या फूल का चित्र बनाकर बच्चों को दें। साथ ही शिक्षक खुद भी उस आकृति को बनाकर उसमें पत्तियों या कागज़ के टुकड़े को चिपकाकर दिखाएं और बच्चों को भी दी गई आकृति में पत्तियां या कागज़ के टुकड़े को चिपकाने के लिए कहें। गतिविधि समाप्त होने के बाद बच्चों के द्वारा बनाए गए कोलाज की तारीफ करें और उसे कक्षा में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। आज की गतिविधि है परिमाण के साथ संख्या का मिलान। इस गतिविधि के लिए राजमे के बीज या बड़े आकार वाले अनाज, माचिस की तीलियाँ,
कंकड़, कंचे और अंक कार्ड की आवश्यकता होगी। गतिविधि को शुरू करने के लिए शिक्षक बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाएं। बच्चों को सामग्री दिखाते हुए कहें कि आज हम लोग इनसे एक गतिविधि करेंगे। इसके बाद शिक्षक कंकड़ या कंचे को बच्चों के घेरे के बीच में रखें। अब एक कंकड़ या कंचे को उठाकर दिखाएं और उसे एक के अंक कार्ड के सामने एक बोलते हुए रखें। इसी तरह शिक्षक 2 कंकड़ उठाएं और उसे भी 2 के अंक कार्ड के सामने 2 बोलते हुए रखें। इसी तरह शिक्षक 5 तक के अंक कार्ड के साथ यही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके बाद शिक्षक एक एक करके बच्चों को बुलाकर 1 से 5 तक की कोई भी एक संख्या बोलें और बच्चे को कंकड़ या कंचे का उतनी ही संख्या का ढेर बनाकर उसके सामने अंक कार्ड को रखने को कहें। इसी तरह इस गतिविधि को सभी बच्चों के साथ पूरा करें। आज का खेल है लंबी पूंछ ऊंची पूंछ। इस खेल के लिए शिक्षक सबसे पहले बच्चों को खुले स्थान पर ले जाएंगे और 2 बिंदु निर्धारित करेंगे, एक लंबी दूरी का और एक स्थान जो कुछ ऊंचा हो, जैसे चबूतरा। अब शिक्षक आज के गतिविधि के बारे में बच्चों को बताएं कि शिक्षक जब बच्चों को बोलेंगे लंबी पूंछ तो बच्चों को शिक्षक द्वारा निर्धारित लंबी दूरी वाले स्थान तक दौड़ते हुए जाना होगा, और जब शिक्षक बोलेंगे ऊंची पूंछ तो बच्चों को शिक्षक द्वारा निर्धारित ऊंचे वाले स्थान तक दौड़ते हुए जाना होगा। जब बच्चों को ये गतिविधि अच्छे से समझ में आ जाए तो शिक्षक बारी बारी से बच्चों को बुलाकर लंबी पूंछ ऊंची पूंछ को जल्दी जल्दी बोलकर बच्चों को दौड़ते हुए बोले गए स्थान तक जाने के लिए कह सकते हैं। शिक्षक इस उद्देश्य के साथ इस गतिविधि को करें कि बच्चे लंबी दूरी और ऊंचे स्थान की अवधारणा को समझ पाएं। सभी बच्चे खेल में प्रतिभाग करें। आप इस बात को सुनिश्चित करें।